हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके पास रीडिंग्स लेके आऊँगी टैरो कार्ड्स के मीनिंग्स का। तो मेरे पास टाइम कम होने के बावजूद भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मीनिंग्स दे सकूँ। मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने तरफ से। शायद आपको पसंद आ रहा होगा जो मैं आपको मीनिंग्स बता रही हूँ इसके, और जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने 4 कार्ड्स कंप्लीट कर लिए मेजर आर्काने के। तो अभी हम जाते हैं 5th कार्ड में, जो है 5वां कार्ड, जिसको हम बोलते हैं हेरोफांट। इससे पहले वाला अभी देखिए, अभी हाई प्रीस्टेस का जो है हमने बोला था पुजारिन, तो ये होते हैं पुजारी, तो इनको हम पुजारी बोल सकते हैं। देखिए अभी ये जो हैं, आपको देख के क्या लगता है इस कार्ड को? ऐसा लगता है जैसे कोई संत है, महापुरुष हैं, या कोई पुजारी हैं जो हमें सत्संग दे रहे हैं या फिर हमें समझा रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए ज़िंदगी में, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे पुराण बोलते हैं, ऐसे हमारे संस्कार हैं, संस्कारों के हिसाब से चलना चाहिए। हमारे जो पुराण बोलते हैं, जो हमारा बाइबल बोलता है, जो हमारा कुरान बोलता है, या फिर जो हमारा रामायण महाभारत, जो भी पुराण है, जो भी बोलते हैं, कथाएं जो भी हैं उनके हिसाब से हमें चलना चाहिए। बिल्कुल सही है ये। तो अभी ये जो है कार्ड जब निकल के आता है, हम किसी चीज़ को, मैरिज का कार्ड वैसे बोला जाता है इसको डिविनेशन में, लेकिन इसका भी बहुत ही डीप मीनिंग है। सिर्फ मैरिज को ही नहीं, ये एक हमें अपने अंदर के जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारे जो अंदर जो ऊपर वाले की देन है, उस चीज़ से हमारे अंदर के जो जैसे भक्त और होता है ना, भक्त और शिव, जो भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है, उस चीज़ को ये उस चीज़ की ओर इशारा करता है ये एक्चुअली। अभी ये जब कार्ड, अभी देखिए आप कार्ड, यहाँ पर 2 जो हैं लोग हैं जो बैठे हुए हैं और इनकी बातें सुन रहे हैं। यहाँ जो चाबी दिखाई दे रही है, ये चाबी है। चाबी खोल के आपको देखना है कि क्या है अंदर, जो हमारे पुराण बोलते हैं, जो बोलते हैं संस्कार, उनके हिसाब से हमें चलना है ज़िंदगी में। यहाँ पर 2 पोल बने हुए हैं, तो अगेन फिर से ये बैलेंस की ओर इशारा करता है। वैसे जो 5 नंबर है, ये हमेशा ही किसी चीज़ को, कॉन्फ्लिक्ट्स जिसको हम गड़बड़ बोलते हैं, या झगड़ा, या फिर मतभेद, उस चीज़ की तरफ इशारा करता है। 5 नंबर को उतना अच्छा नहीं मानते हैं वैसे, लेकिन हर नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है। हम 5 नंबर अगर आ भी जाए, हमें जो भी है, हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव होता ही है। तो उस चीज़ में जो हमें अच्छा मिलता है वो हमें लेना चाहिए, जो अच्छा नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। खैर, हम इस पे वापस आते हैं। इसका मतलब अभी हम थोड़ा फास्ट जाने लगेंगे। ये एक टीचर्स भी हो सकते हैं, या फिर मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, ये टीचर हो सकते हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं जो आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आपको बता रहे हों, या फिर कोई कॉलेज में हो सकते हैं टीचर, या फिर एजुकेशन में हो सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं हम इसे। कोई भी जो ट्रेडिशनल चीज़ें, जो बहुत ही ट्रेडिशनल, यानी कि जो मैं क्या बताऊँ अभी, ट्रेडिशनल, बहुत ही ट्रेडिशन को दिखाता है ये। ट्रेडिशन मतलब जो हमारे पुराने, जो हमारे बड़े बुजुर्ग मानते आए हैं, उसी चीज़ को हमें आगे, उस संप्रदाय को आगे लेके जाना है, उस चीज़ को ये दर्शाता है, और कमिटमेंट को दर्शाता है ये। अभी अगर ये कार्ड लवर्स में आया, लव के साथ, या लव के संबंध में आया किसी दूसरे कार्ड्स के साथ,
लव के रीडिंग में, तो ये कमिटमेंट को और मैरिज को भी दर्शाएगा कि आपको कोई कमिटमेंट देने को तैयार है या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। नॉलेज को दर्शाता है ये, नॉलेज को शेयर करना, जैसे ये अपने नॉलेज को इन लोगों से शेयर कर रहे हैं। और ये जो है, अगर ये इनका जो है ऑपोजिट में आता है तो ये अपने जो है पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। मतलब जो उनके पावर्स हैं उनको ठीक ढंग से वो लेके नहीं जाएंगे। जैसे कि अभी हमारे कुछ गुरु होते हैं जो सिर्फ नाम के गुरु होते हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल करते हैं अपने शक्ति का, अपने पावर का। उस तरीके का कुछ दिखाएगा अगर ये इनका हम नेगेटिव साइड देखें। और या फिर एकदम बहुत ही अलग सा दिखाई देगा, बहुत ही मॉडर्न या बहुत ही कोई ट्रेडिशन को नहीं मानना, उस तरीके का दिखाई देगा। और ये जो है एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, जो गुरु होते हैं हमारे, जो हमको दिशा दिखाते हैं, वो हैं बेसिकली, जो हमें, जिनको हमें समझ के, जिनको हमें देख के उनके हिसाब से चलना चाहिए। जो वो बोलते हैं हमें उस हिसाब से चलना चाहिए, उस टाइप की चीज़ को दिखाता है ये कार्ड। तो ये जो हैं हेरोफांट, ये सबके अच्छाई को लेकर ही चलते हैं ज़िंदगी में। ये जो है सबके अच्छाई का देखते हैं, सिर्फ अपना ही नहीं, सभी को अपने साथ लेके चलते हैं और चाहते हैं सभी का भला हो इस दुनिया में। और जो उनके पास जो विजडम है, जो उनके पास जो वो जानते हैं, जो भी उनके पास नॉलेज है, विजडम है, उसको वो सभी के साथ बांटना चाहते हैं। ये है उनका उद्देश्य है वो। तो ये जो है फिर से वीनस से ही रूल हुआ है और अर्थ एलिमेंट है ये, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये अर्थ एलिमेंट का है। ये जो है लोगों को अपने साथ जो है अच्छे फ्यूचर के लिए लीड करते हैं, ऐसा देखा जाता है। अच्छी और अच्छी दिशा, सही दिशा की तरफ दिखाने वाले इंसान हैं। कभी कभी जो है ये फिलॉसफी को भी दर्शाता है, कभी कभी नहीं, हमेशा इट्स फिलॉसफी, इस फिलॉसफी की तरफ भी दर्शाता है। अभी सर्मनीज, अभी जो शादियां होती हैं वो, या फिर जैसे मूंज होते हैं ब्राह्मण परिवार में, या फिर किसी चीज़ की पूजा संप्रदाय, उन सभी चीज़ों को वो दर्शाता है। लेकिन अगर वही चीज़ हम नेगेटिव में देखेंगे तो ये ऐसा इंसान है जो गलत दिशा दिखाता है, जो हमने बात किया, और उनको लालची भी आ जाती है बहुत, पैसों की या फिर पावर की, पावर ज़्यादा होना चाहिए, मेरा ज़्यादा रुतबा हो, उस चीज़ का लालच आ जाता है। और फिर लोगों को गलत दिशा दिखाने लग जाते हैं, या फिर एकदम मेरा ही सबसे बेटर रिलीजन है, मेरा जो है मेरा धर्म सबसे अच्छा धर्म है, वो धर्म अच्छा नहीं है, इसके हिसाब से चलने लग जाते हैं। अगर ये रिवर्स आ जाता है या फिर अलग कार्ड्स दिखाते हैं और गलत नसीहत देते हैं लोगों को, रिलेशनशिप, गलत एडवाइस देते हैं लोगों को, वरना वो रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं। भरोसे को प्रतीत करता है, प्यार को प्रतीत करता है, दया को प्रतीत करता है ये कार्ड। और माफ़ करना, कोई इंसान अगर गलत भी कर दे, उस इंसान को माफ़ करना, उस चीज़ को दिखाता है ये। और क्रिश्चियंस में जो बैप्टिज्म वगैरह होते हैं उसको दिखाता है ये। बेसिकली सारे धर्म में जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी इस कार्ड को दिखाता है ये। अच्छे एडवाइस को दिखाता है ये। लेकिन अगर गलत
नेगेटिव में आए तो पनिशमेंट को भी दिखाता है ये। पनिशमेंट यानी कि सज़ा की तरफ भी ध्यान देता है ये कार्ड, उसकी ओर भी संकेत करता है। तो मैं आपको इस कार्ड के बारे में और कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे काउंसलर्स होते हैं जो काउंसिल करते हैं, किसी को समझाते हैं अच्छे के लिए, उस चीज़ को बताता है ये। कॉन्फिडेंस को बताता है। हायरार्की आने के अभी सबसे पहले जो है आपके बॉस आते हैं, बॉस के नीचे सबॉर्डिनेट आते हैं, सबॉर्डिनेट के नीचे और कोई आता है, उनके नीचे चपरासी आते हैं। ऐसे जो हायरार्की होता है ना, उस चीज़ को भी दर्शाता है ये। पवित्रता को दर्शाता है ये। पवित्रता मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था, मुझे याद नहीं आया, उसको ये दर्शाता है ये कार्ड। तो अगर ये उल्टा भी आ जाए तो शायद जो कभी शादी ना करे, बिल्कुल, जो बहुत ईगो में आ जाए कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, या फिर गलत चीज़ों में लग जाए, ब्लैक मैजिक एंड बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे ही चलना है, संप्रदाय को ऐसे ही लेके जाना है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता उनमें, मतलब थोड़ा सा बहुत ही ढीठ हो जाते हैं और गलत चीज़ें करते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ और दिखाते हैं। रिवर्स में वैसा कुछ नज़र आने लग जाता है। तो ये जो है राशि, अगर मैं आपको बताऊं तो ये टॉरस राशि के लिए आता है ये कार्ड। टॉरस यानी कि द बुल। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आपको शायद पसंद आया होगा ये। और अगर आपको इससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी इस कार्ड के बारे में। अगर ये रिवर्स में आता है तो ये ना एक रिबेल हो जाते हैं, झगड़ालू, और एक फ्रीडम को भी बताता है, और एकदम फालतू के कमिटमेंट्स जिनका कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी में, मतलब ऐसे चीज़ों को बताता है। और एथिक्स अगर इसमें आए, ये एथिक्स जो ज़िंदगी में जो उसूल हैं, जो हमारे जो कुछ उसूल हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों को बताता है। जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, जिन चीज़ को हम मान के चलते हैं ज़िंदगी में, है ना, कि ये करना अच्छा है, ये करना गलत है, उस चीज़ को दर्शाता है। ऐसे कुछ हैं चीज़ें जो हेरोफेंट बताते हैं, जिनको हमें मान के चलना हमारे लिए अच्छा होता है, पूरे सोसाइटी के लिए। तो आई होप यू लाइक दिस कार्ड एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस निकालूं आपके लिए। थैंक यू सो मच।